सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन से दो नॉट सो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के बीच में फाइट देखना चाहते हो। वो दो कैरेक्टर्स कोई से भी हो सकते हैं, चाहे वो किंग वर्सेस मिस्टर सेटन हो, गॉड वगी वर्सेस गॉड उसॉप हो, या फिर मोनाका वर्सेस हॉक हो। जिसकी क्रिएटिविटी सबसे अच्छी होगी उसको मेरे अगले वीडियो में एक शाउट आउट मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 लॉन्गेस्ट फाइट्स इन एनीम हिस्ट्री और उनकी इंपॉर्टेंस उस एनीम में, उस प्लॉट में क्या थी। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो का मेन कंटेंट स्टार्ट करूं, मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे पता चले यार मैं गलती क्या कर रहा हूँ, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। तो इसमें नंबर 5 पे जो फाइट आती है वो है गोहान वर्सेस सेल। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। सॉरी, गोहान वर्सेस परफेक्ट सेल, और ये टोटल 11 एपिसोड्स तक चली थी। अब इस फाइट के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। इसी फाइट में हमने पहली बार गोकू को गिव अप करते हुए देखा था और इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए भी देखा था कि गोहान गोकू से ज्यादा ताकतवर है। इस फाइट के खत्म होते होते गोहान इस चीज को साबित कर देता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन अलाइव है। वो गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स इन तीनों से ज्यादा ताकतवर है। भले ही वो लोग इससे कई साल बड़े हैं और उन्होंने सुपर सेयन पहले अचीव कर लिया था, लेकिन गोहान ने उन सबको सरपास कर दिया है। जलवा है हमारा। इन सब के अलावा इस फाइट का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस फाइट में गोकू दूसरी बार मर जाता है। He has beaten me completely. First by his own actions, and then through his sons. You died without fear. What does that make of me? अब हम लोग अगर नंबर 4 की बात करें तो इसमें आती है लूफी वर्सेस डोफ्लेमिंगो, और ये टोटल 13 एपिसोड्स तक चली थी। और ये फाइट मेरी पर्सनल फेवरेट है इन सारी फाइट्स में से, क्योंकि इस फाइट में हमें पहली बार लूफी का कलर ऑफ सुप्रीम किंग हाकी देखने को मिलता है। और जिस मोमेंट में लूफी लॉक को डोफ्लेमिंगो से बचाता है, दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ दिस फाइट। उसके अलावा इस आर्क की अगर बात की जाए तो इसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसमें हमें गॉड उसॉप की 0.1% पावर भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से गॉड उसॉप की बॉडी 500 मिलियन तक चली जाती है। और हमें एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसकी आवाज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और वो है पीका। Any fool who opposes our family will be answering to me. Now step forward and fight. His voice is so high. You really gotta stop screwing with every enemy. You'll never escape. See, it's so hard not to crack up, huh? Damn you two. जिन लोगों ने ये आर्क देखा है वो लोग समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके वन पीस देखो यार। वन पीस इज वन ऑफ द बेस्ट एनीम ऑफ ऑल टाइम। अब हम लोग अगर नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे आती है लूफी वर्सेस क्रोकोडाइल, जो कि टोटल 16 एपिसोड्स तक चली थी। अब ये फाइट लंबी बहुत ज्यादा चली थी, लेकिन इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये फाइट वन पीस के शुरुआत में हुई थी। दूसरी बात, लूफी के पास उस टाइम पे कोई भी स्पेशल पावर नहीं थी, ना ही उसके पास गेयर्स थे, ना ही हाकी थी। तो ये फाइट काइंड ऑफ बोरिंग हो जाती है। आई मीन 16 एपिसोड्स तक वही पुरानी पावर्स को देखना और कोई भी पावर अप नहीं होना बोर कर देता है। लेकिन उसके बाद भी ये फाइट इतनी लंबी इसलिए चलती है क्योंकि इसमें 3 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड लूफी हार जाता है, दूसरा राउंड ऑब्वियस है लूफी हार जाता है, और तीसरे राउंड में लूफी जीत जाता है। इस फाइट का वन पीस में इंपॉर्टेंस ये था कि लूफी ने पहली बार किसी वॉरलॉर्ड को हराया था, और उसके बाद 5 एल्डर्स जो हैं उन्होंने लूफी के बारे में पहली बार सुना था। अब हम लोग अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे आती है गोकू वर्सेस फ्रीजा, जो कि टोटल 19 एपिसोड्स तक चली थी। इस फाइट के लिए हमें एनीम में बताया गया था कि ये फाइट 5 मिनट तक चलेगी, और उस हिसाब से फैंस ने एक्सपेक्ट किया था कि ये फाइट जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये फाइट टोटल 19 एपिसोड्स तक चलती है। चूतिया बनाया तुमको। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस फाइट के एंड के लिए कितना शुरू से इंतजार किया जा रहा था, और ये कब जाके खत्म होती है। लेकिन उसके बाद भी ये फाइट बोर बिल्कुल नहीं करती है। और ये फाइट अगर देखी जाए तो ड्रैगन बॉल जी की सबसे इंपॉर्टेंट फाइट थी, क्योंकि इसमें पहली बार गोकू सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होता है, और उसके बाद सुपर सेयन के अलग अलग लेवल्स के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। फिर उसके बाद फ्यूचर में वेजिटा सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रंक्स सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होता है, गोहान सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होता है, सुपर सेयन 2 फॉर्म हमें देखने को मिलता है, एस्केंडेड सुपर सेयन देखने को मिलता है, सुपर सेयन 3 देखने को मिलता है। कुल मिला के ये सारी चीजें जो हो रही थी, जो भी नए फॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे थे, वो सारे सुपर सेयन फॉर्म का ही एक्सटेंडेड वर्जन थे। तो इसीलिए ड्रैगन बॉल की बेस्ट फाइट और वो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन बॉल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन माना जाता है। वो सबसे ज्यादा कूल नहीं है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आप लोग गेस कर रहे होंगे कि अगर नंबर 2 पे ये फाइट है तो नंबर 1 पे कौन सी है। तो नंबर 1 पे आती है लूफी वर्सेस काताकुरी, जो कि टोटल 22 एपिसोड्स तक चलती है। और इस फाइट में कई सारे राउंड्स होते हैं, और एंड तक लूफी अच्छे से काताकुरी को हरा नहीं पाता है, लेकिन फिर भी प्लॉट के लिए काताकुरी हार जाता है। अगर प्लॉट के हिसाब से देखा जाए तो ये फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस फाइट में लूफी ने पहली बार एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी का इस्तेमाल करना सीखा था। उसके अलावा काताकुरी पहला लूफी का ऐसा ओपोनेंट था जिसकी बाउंड्री 1 बिलियन थी। तो ये फाइट जब शुरू हुई थी तब हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि लूफी काताकुरी को हरा पाएगा, और एंड तक अगर देखा जाए तो लूफी काताकुरी को नहीं हरा पाता है। उसके अलावा इस फाइट का और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि लूफी और काताकुरी के बीच में एक तरह का बॉन्ड स्टेब्लिश हो गया है, और फ्यूचर में हो सकता है अगर बिग मॉम की डेथ हो गई हो तो काताकुरी और लूफी एक ही टीम में एक साथ नेवी के अगेंस्ट या फिर किसी और ओपोनेंट के अगेंस्ट लड़ते
होते हुए दिखाई दे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपने इनमें से कितनी फाइट्स देखी है और आपकी इनमें से फेवरेट फाइट कौन सी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप शेयर करने के बाद मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।